Assalamu alaikum dear students. I am Waqas Iqbal and you are again with Success Link Academy. Let's start our chapter number 1, lecture number 2, and the topic is base and derived quantities. So dear students, जिस तरह हमने yesterday क्लास में पढ़ा था अपने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज की टू कैटेगरीज के बारे में, which is based and derived quantities. Okay, my dear students. So first we start base quantities as कि बेस क्वांटिटीज आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं इन फिजिक्स जिसके जरिए से आप ऑल अदर्स क्वांटिटीज को बनाते हैं. लाइक अगर हम इसका एग्जांपल इस तरह दें, जिस तरह आप इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास ABCDENF एंड सो ऑन, उसी तरह जो आपको वो वर्ड्स के लिए बेस होता है, फिर उसी अल्फाबेट से आप क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं. तो वर्ड्स का जो आपका बेस होता है वो अल्फाबेट्स होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे जहां हम आज इस टॉपिक के लिए आए, तो डिराइव क्वांटिटीज का जो बेस होता है उसे हम कहलाते हैं बेस क्वांटिटीज. मींस जो डिराइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटीज से निकलती हैं. सो हुआ क्या था, इन 1960 फिजिसिस्ट की एक कमेटी बैठी गई और उन्होंने इंटरनेशनल कुछ डिफिनेशन, स्टैंडर्ड्स और यूनिट्स दिए. उसमें से उन्होंने 7 बेस यूनिट्स निकाले जो हमारे लिए बेस क्वांटिटीज के लिए थी, जिसमें इंक्लूड थे नंबर 1 लेंथ, नंबर 2 मास, बेस क्वांटिटीज, नंबर 3 टाइम, एंड नंबर 4 current, number 5 temperature, number 6 light intensity, और number 7 amount of substance. तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये कमेटी 1954 में बैठी गई थी और वो एग्री हुए कि उन्होंने इंटरनेशनल्स उसके लिए कुछ क्वांटिटीज निकाली जिसे हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, उसके कुछ यूनिट्स दिए जिसे हम कहते हैं बेस यूनिट्स, हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. और इस तरह हुआ कि 1954 में पहले ये 6 क्वांटिटीज दी गई, जिसमें ये वाला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वाज एक्सक्लूड. ये एक्सक्लूड था, ये वहां पे मौजूद नहीं था. फिर लेटर ऑन कुछ फ्यू इयर्स के बाद उन्होंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया. अब हम इसमें लास्ट में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास में क्या डिफरेंस होता है बिट. ओके डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं इसके अपने बेस यूनिट्स होते हैं. जैसे लेंथ का यूनिट है आपके पास मीटर, और उसे आप सिंबॉलिकली एम से रिप्रेजेंट करते हैं. मास क्या है, केजी, किलोग्राम, और उसे आप केजी से रिप्रेजेंट करते हैं. टाइम का आपके पास है सेकेंड्स, जिसे आप एस से डिनोट या रिप्रेजेंट करते हैं. करंट का है आपके पास एम्पेयर, जिसे आप कैपिटल ए से
डिनोट करते हैं। और टेम्परेचर का है आपके पास केल्विन, जिसे आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। और लाइट इंटेंसिटी का है आपके पास कैंडेला, जिसे आप CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, जिसे आप मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन E इसमें नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो SI में इस पर एग्री हुई और उन्होंने हमें दिए थे, फिजिक्स में इंक्लूड होते हैं। बेसिकली ये क्या चीज है, तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है, कुछ उसके लिए आप कुछ नेम्स की जरूरत होती है, आप कह सकते हैं। लाइक मैं कहता हूं कि हमारे पास एक पर्सन है और वो एक खास जगह से एक दूसरी जगह जा रहा है, लाइक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए वो अपनी बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है। हम कहते हैं कि इस पोजीशन को चेंज करने के इस कैरेक्टरिस्टिक को हम किससे डिनोट करेंगे, लेंथ से, जिसे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सिर्फ भी कहते हैं। सो ए से जब बी तक जाएगा तो ये जो पोजीशन इसने की और जो इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लेंथ, वैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं, लेंथ है इनके टर्म्स में। फिर हम कहते हैं जो बॉडी यहां से गई वहां तक तो उसका कुछ मास भी होगा, वो लाइट था कि मैसिव था कि नहीं, वो किस तरह था, यानी हाउ मच इट वाज मैसिव। तो उस कैरेक्टरिस्टिक के कहां से हम जहां से हम ये पता लगाते हैं कि ये लाइट था क्या मैसिव था, उस कैरेक्टरिस्टिक को फिर हम कहते हैं मास। और जब ये जो ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया तो इसने कितना टाइम लिया, कितना, हाउ मच वाज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, टाइम कितना था, तो टाइम की ड्यूरेशन उसको हम किससे फिर वो करेंगे, टाइम से। फिर डियर स्टूडेंट्स, फिर ये जो क्वांटिटीज हैं इनको अपनी ही यूनिट्स में क्या करना, उसे मेजर करना। लाइक लेंथ का है तो लेंथ का आप देख सकते हैं नॉर्मल हेयर हमारे कंट्रीज में क्या होता है कि आप देखते हैं कि लेंथ के लिए फीट भी यूज होता है, यार्ड भी यूज होता है, मुख्तलिफ और जगहों पर मुख्तलिफ यूनिट्स हुआ करते थे। लेकिन फिर SI ने क्या किया कि इस तरह हम बनाएं कि फिजिक्स वालों के लिए एक अपनी ही स्पेसिफिक यूनिट्स हो। फिर उन्होंने ये मीन्स जहां भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, मास का यूनिट होगा kg एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास दूसरी कैटेगरी है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब ये है कि ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो ये बेस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लेंथ एक ही चीज होती है, सही है। पोजीशन चेंज करते हुए जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जितना डिस्टेंस होता है उसे आप लेंथ कहते हैं, जो पाथ होता है उसे आप कह सकते हैं। सो बेसिकली फिर स्पीड का यूनिट जो होगा हम इनके टर्म में मींस ये लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। और जो हमारे पास टाइम है तो उसका यूनिट होता है सेकंड। सो स्पीड का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और कुछ उसकी वैल्यू। मीन जब भी हम स्पीड को मेजर करेंगे तो उसको हम किस चीज में मेजर करेंगे, मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा है फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ।
मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो मास हमारे पास बेस क्वांटिटी है, तो मास को हम किस चीज से उसका यूनिट हम डिनोट करते हैं केजी से, केजी मीन किलोग्राम। और एक्सेलरेशन बेसिकली खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो इक्वल तो होती है द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है। तो वेलोसिटी और स्पीड में तो यही फर्क है कि स्पीड इज स्केलर और वेलोसिटी, फिर वो हम फर्दर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी बाय टाइम होता है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का अपना दूसरा सेकंड। तो ये हमारे पास बन जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जब भी हम फोर्स को मेजर करेंगे तो उसका यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात आप याद रखिएगा कि जब ये SI यूनिट्स हुए थे तो डिराइव क्वांटिटीज के लिए उन्होंने तकरीबन 22 डिराइव क्वांटिटीज के लिए अपना स्पेशल नाम दिया था। जिस तरह फोर्स है तो इसका बेसिकली अगर आप देखें तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, लेकिन इसका अपना ही एक स्पेसिफिक नाम है और वो है न्यूटन, एंड इट इज इन द बिहाफ ऑफ न्यूटन साइंटिस्ट जिन्होंने फोर्स पे सबसे ज्यादा काम किया था। So dear student, that was our lectures and it was about base and derived quantities। हमने पढ़ा कि किस तरह बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज के दरमियान क्या डिफरेंस होता है, कितने बेस क्वांटिटीज हैं और ये कब और किन्होंने रिप्रेजेंट किए थे, और फिर डिराइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज से किस तरह डिराइव होते हैं। उम्मीद रखता हूं आप समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर हम इस फिजिकल क्वांटिटीज का एक नेक्स्ट जो हमारे पास एक कैटेगरी है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, उसको पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।